What is the energy of an electron in second excited state of He plus? What is the principal quantum number of H atom, hydrogen atom, orbital if the electron energy is minus 3.4 electron volt? Find the angular momentum of electron. तो पहला बात है हमारा, हमने बताया था व्हाट इज द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। तो मेरा कहने का मतलब है जब आपका ग्राउंड में कोई एटम रहते हैं, अगर आपका ग्राउंड स्टेट में यानी कि n इज इक्वल टू 1, आपको क्या हम बोलते हैं, इसे ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। अभी यहाँ पे कोई ये नहीं बोला कि वो सेकेंड सेल में या थर्ड सेल में, वैसा कुछ नहीं लिखा है। यहाँ क्या लिखा है कि जस्ट ऐसे लिखा हुआ है कि सेकेंड एक्साइटेड स्टेट लिखा हुआ है। तो यानी कि हमें क्या एजम्पशन करना है कि n इज इक्वल टू 1 क्या है, हमारा ग्राउंड स्टेट है, और n इज इक्वल टू 2 क्या हो जाएगा हमारा, तब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। क्या हो जाएगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। और हमारा n इज इक्वल टू 3 क्या होगा, हमारा n इज इक्वल टू 3 हो जाएगा हमारा सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, तो हमारा n इज इक्वल टू 1 2 हो गया हमारा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, और n इज इक्वल टू 3 हो गया हमारा सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। तो अभी लिखा हुआ है व्हाट इज द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ He प्लस। तो हमारा अभी किस में निकालना है, हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है, क्योंकि हमारा अर्ज में नहीं दिया है तो हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालते हैं। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का क्या होता है, En क्या होता है, -13.6 इंटू Z²/n²। कोई दिक्कत इसमें, En का फॉर्मूला क्या होता है, En इज इक्वल टू -13.6 इंटू Z²/n²। He प्लस के लिए हमारा Z क्या होगा और अभी n क्या होगा, हमारा सेकेंड एक्साइटेड स्टेट बोला है तो कौन सा होगा, n इज इक्वल टू 3 होगा। तो अभी वैल्यू पुट करते हैं, क्या आएगा हमारा, En इज इक्वल टू, यानी कि क्या होगा, E थर्ड सेल का, E थर्ड सेल क्या हो जाएगा हमारा -13.6 इंटू 2 होल स्क्वायर बाई 3 होल स्क्वायर। तो कितना आया, -13.6 इंटू 4/9। कितना आ रहा है हमारा, सॉल्व करेंगे तो 4 6 जा 24, कैरी 2 4 3 जा 12, 2 14 कैरी 1, कितना आ गया हमारा 5 आ गया बाई 9। कितना हो जाएगा, -6.0 क्या होगा फिर 6, इतना ही रखना है, -6.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किस में है ये यूनिट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है ये यूनिट। किस में है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, या इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही सिर्फ लिखिए। क्या है हमारा, -6.06 है, कितना है -6.06, ओ सॉरी ये 4 होगा नॉट 6, ये हो गया -6 से 54 कैंसल आउट पॉइंट, हाँ -6.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, कोई डाउट इसमें। तो हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर मिल गया, व्हाट इज द एनर्जी, ये वाला पार्ट का आंसर हमें मिल गया, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एक्साइटेड स्टेट ऑफ He प्लस। अब हमें क्या बोला है, व्हाट इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑर्बिटल इफ द इलेक्ट्रॉन एनर्जी इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी ये वर्ड है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इससे कंफ्यूज मत होना आप। ये हमारा n को बोलते हैं, जो ये nth सेल होता है इसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जितने भी सेल्स होते हैं उसको जब आप डिनोट करोगे, जो आप आगे पढ़ोगे इसके बाद पढ़ोगे, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो हमें अभी क्या निकालना है, हमें अब फाइंड आउट करना है n का वैल्यू। किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, n का वैल्यू फाइंड आउट करना है। व्हाट इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, हमें एनर्जी दिया है, En का वैल्यू दिया है, En कितना दिया है हाइड्रोजन एटम में, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और हमें तब यानी कि इस केस में, हाइड्रोजन एटम के केस में हमारा Z क्या होता है, हमारा Z हो गया 1, और हमारा फॉर्मूला क्या है, En इज इक्वल टू -13.6 इंटू Z²/n²। आपको En का वैल्यू दिया, En का वैल्यू कितना है हमारा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये हो गया -13.6 इंटू Z² कितना हो जाएगा, 1 का होल स्क्वायर 1, और ये क्या हो गया n²। तो आपका अभी n² क्या आएगा, -13.6 बाई -3.4। तो कितना आ गया हमारा, माइनस माइनस कैंसल आउट, और ये कितना मिल गया हमें 4। तो n² का वैल्यू क्या आया हमारा
4 आया, तो n क्या होगा हमारा 2 होगा। -2 पॉसिबल होता है हमारा नंबर n जो सेल है हमारा वो क्या होता है होल नंबर में आता है हमारा, तो ये क्या होगा n = 2 होगा हमारा। तो यानी कि आपको क्या मिल गया, सेकेंड वाला क्वेश्चन का भी आंसर मिल गया। व्हाट इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑर्बिटल इफ द इलेक्ट्रॉन एनर्जी इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, अब हमें फाइंड आउट करना है फाइंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमारा एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, mvr = nh/2π होता है हमारा, mvr = nh/2π होता है। कोई दिक्कत है इसमें, हमें ये मालूम है, हमें एंगुलर मोमेंटम निकालना है। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है हमारा, ये किसके मल्टीपल का होगा, nh/2π का इक्वल, यानी कि अभी n क्या है हमारा इस केस में 2, तो हमारा क्या मिलेगा mvr क्या हो गया हमारा 2h/2π, यानी कि क्या मिला हमारा h/π मिला कि नहीं मिला, h/π मिला। तो अभी क्या होगा हमारा mvr हमारा ये एंगुलर मोमेंटम है, ये क्या है एंगुलर मोमेंटम। अब हमें वैल्यू निकालना है किसका, h/π का, तो 6.626 × 10⁻34 जूल सेकेंड होता है, जूल सेकेंड। और पाई क्या होगा हमारा 3.14, डिवाइड करिए क्या आ रहा है हमारा, देखिए 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2.1 × 10⁻34 कितना आएगा 2.1 × 10⁻34 जूल पर सेकेंड, जूल सेकेंड होगा हमारा। कोई दिक्कत इसमें, क्या होगा जूल सेकेंड होगा, लिख लीजिए तब ये आंसर। कोई डाउट इसमें, समझ में आ गया। हमने पहला वाला केस एक अलग केस है, दूसरा वाला फिर अलग है, और इसी का रिलेटेड ये थर्ड वाला है। पहले वाले में हमें क्या करना है, हमें एनर्जी निकालना है सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ He+ का। फिर दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या करना है, हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि n निकालना है, और En हमारा गिवन है। और थर्ड वाले में क्या करना है, एंगुलर मोमेंटम निकालना है। कोई डाउट इसमें, लिख लीजिए भैया, स्टॉप करना, स्टॉप करना। कितना मिनट का बना है ये वाला, 7। ये वाला क्वेश्चन दिख रहा है अच्छे से, सॉल्यूशन दिख रहा है नीचे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए सिंगल इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स अराउंड ए स्टेशनरी न्यूक्लियस ऑफ चार्ज Ze, where Z is a constant and electron E is the magnitude of electronic charge. It requires 47.2 electron volt to excite the electron from second Bohr orbit to the third Bohr orbit. Find the value of Z. The energy required to excite the electron from n = 3 to n = 4. The wavelength of radiation required to remove electron from second Bohr orbit to infinity. And at last, the kinetic energy, potential energy and angular momentum of the electron in the first Bohr orbit. तो कैसे सॉल्व करेंगे, पहला है हमें क्या बोल रहे हैं n = ये वाला लाइन का मतलब अभी कोई हमारा यूजफुल नहीं है। ए सिंगल इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स अराउंड ए स्टेशनरी न्यूक्लियस ऑफ चार्ज Ze, where Z is a constant and E is the magnitude of electronic charge। ये इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अभी हमें जिससे लेना है, जो स्टेटमेंट से ज़रूरत है वो क्या है, देखिए इट रिक्वायर्स 47.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सेकेंड बोर ऑर्बिट टू थर्ड बोर ऑर्बिट, यानी कि ट्रांजिशन किससे हो रहा है, n = 2 टू n = 3, किससे हो रहा है हमारा n = 2 टू n = 3। तो अभी जो है हमारा यहाँ पे अभी हमारा Z का वैल्यू नहीं बोला है, एटम के बारे में बोला है कि कौन सा एटम है हमारा, नहीं बोला गया है। En का फॉर्मूला क्या आता है हमारा -13.6 × Z²/n², यही होता है ना Z²/n²। तो अभी अगर हमारा ट्रांजिशन किस में हो रहा है, डेल्टा E का वैल्यू दिया है कि नहीं दिया है, डेल्टा E का वैल्यू दिया है हमारा, ट्रांजिशन 2 से 3 हो रहा है, तो क्या होगा हमारा E3 - E2, हमारा क्या हो रहा है एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है, तो क्या होगा हमारा E3 - E2। डेल्टा E का वैल्यू कितना दिया हमारा 47.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही दिया हुआ है ना। तो अभी हमारा E3 क्या आएगा -13.6 × Z²/3 का होल स्क्वायर,
माइनस E2 क्या आएगा हमारा, माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय 2 का होल स्क्वायर। तो आपको क्या मिला, माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय 9, और ये क्या हो जाएगा 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय क्या आएगा, जेड स्क्वायर बाय 4। तो 13.6 और जेड स्क्वायर कॉमन ले लेंगे अगर हम लोग, तो हमारा क्या आया, माइनस 1/9 प्लस 1/4। तो कितना आ रहा है हमारा 13.6 इंटू जेड स्क्वायर कितना होगा हमारा, माइनस 4 प्लस 9/36। तो ये आ गया हमारा 13.6 इंटू जेड स्क्वायर इंटू 5/36 किसके इक्वल होगा, 47.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये चीज़ आया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होगा हमारे यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो हमें क्या मिला है, रिलेशन क्या मिला है, 13.6 इंटू जेड स्क्वायर, 13.6 इंटू जेड स्क्वायर इंटू 5/36 इज इक्वल टू 47.2। तो हमारा जेड स्क्वायर क्या होगा, 47.2 इंटू 36 बाय 13.6 इंटू 5। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा, देखिए कितना आ रहा है हमारा, 2 6 2 3 नहीं होगा हमारा, 13.6 है। तो यहाँ हो गया 218, ये हो गया हमारा 6.8, ठीक है 218, फिर हो गया 2 9 ये हो गया 3.4। तो अभी 3.4 हो गया हमारा, 84 नहीं, फिर हमारा यहाँ हो जाएगा कितना है हमारा, तो ऑलमोस्ट किसके 124.9 आ रहा है हमारा। 47.2 इंटू 9 देखिए अच्छा 47.2 इंटू 9 क्या आ रहा है हमारा, 47.2 इंटू 36/5 इंटू 13.6, यही था हमारा 47.2 इंटू 5 इंटू 36/5 इंटू 13.6। तो जेड का वैल्यू जेड स्क्वायर का वैल्यू कितना आ रहा है हमारा, देखिए कितना आ रहा है, 9 हो गया तो 3 5 15 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 5 4 20 हमारा। यहाँ पे देखते हैं ये क्या आ रहा है हमारा, वो देखिए 47.2 इंटू 9, 9 2 18, 9 7 63 64, 9 4 36 6 कितना हो गया हमारा 44, 9 2 18, 9 7 64 6 42, और यहाँ क्या होगा 5 4 20 कैरी 2 कितना हो गया हमारा 17। तो डिवाइड करेंगे तो क्या आ रहा है हमारा जेड स्क्वायर का 17, 2 4 2 4 है हमारा, तो ये कितना हो जाएगा 17, 2 आएगा 34, फिर कितना होगा 8 4 है, ये देख लो ना 4 2 4.8, 7 2 2 34, 12 4 8 84, फिर क्या होगा 4 68 कितना हो जाएगा हमारा 14 8 6 7 6 1 8 कितना हो जाएगा अब हमारा 9 7 63 कितना हो जाएगा हमारा 153। तो कितना आ रहा है 24.9। तो हम लोग ऑलमोस्ट इसको कितना पकड़ सकते हैं 25, ठीक है। तो जेड का वैल्यू क्या आ गया हमारा 5। क्यों, तो एक चीज बताए थे याद है, मास नंबर और एटॉमिक नंबर में क्या डिफरेंस था हमारा, एटॉमिक नंबर हमेशा क्या होता है होल नंबर होता है, फ्रैक्शन होता है नहीं होता है हमारा। एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास बोले थे हम, एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। तो एटॉमिक नंबर हमेशा क्या होता है होल नंबर होता है हमारा, डेसिमल में नहीं होता है। तो ये क्या होगा 25 पकड़े हैं, तो जेड क्या आया हमारा 5 आ गया। तो आपको वैल्यू मिल गया, क्या मिला हमारा वैल्यू ऑफ जेड क्या है हमारा, जेड इज इक्वल टू 5। कोई दिक्कत इसमें, समझ में आया कि नहीं आया। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, जेड का वैल्यू जब मिल गया, अभी हमें बोला जा रहा था एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n इज इक्वल टू 3 टू n इज इक्वल टू 4। तो हमें क्या वैल्यू निकालना है, अब डेल्टा ई में क्या केस निकालना है, ये था पार्ट ए, ये किसका था पार्ट ए। पार्ट बी में क्या बोला हमारा, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है E4 माइनस E3।
तो आपको क्या मिल जाता है -13.6 इंटू जेड स्क्वायर इंटू क्या होता है हमारा, किसका होगा, E4 है हमारा। तो अगर आप माइनस अगर नहीं कॉमन निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 1/4 का होल -1/4 का होल स्क्वायर प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। तो आपको क्या मिला यहाँ पे 13.6 इंटू जेड कितना है हमारा, जेड स्क्वायर का क्या वैल्यू है हमारा 25 इंटू ये कितना हो जाएगा -1/16 प्लस 1/9। तो कितना होगा 13.6 इंटू 25 इंटू 7/144। ठीक है, तो क्या होगा वो हमारा सॉल्व करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा हमारा 13.6 इंटू 25 इंटू कितना आएगा 7/144, कितना आएगा वैल्यू, इसका वैल्यू आएगा अराउंड आपका 16.53 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना आएगा 16.53 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कोई दिक्कत इसमें, समझ में आया? तो पहले ये 2 पार्ट लिख लीजिए, फिर उसका नेक्स्ट का 2 पार्ट बता रहे हैं। ठीक है, लिख लीजिए। विवेक स्टॉप करना, विवेक स्टॉप करना। तो अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमें अब क्या निकालना है, द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सेकेंड बोर्स ऑर्बिट टू इन्फिनिटी। हमारा ये वाला है सी पार्ट, कैसे निकालेंगे ये बताइए। अभी क्या हो रहा है, सेकेंड से इन्फिनिटी में जा रहा है। सेकेंड से इन्फिनिटी का मतलब क्या हुआ हमारा, सेकेंड से इन्फिनिटी का मतलब है सेकेंड बोर ऑर्बिट से इन्फिनिटी में जा रहा है, तो क्या हो रहा है एब्जॉर्ब कर रहे हैं। n इज इक्वल टू 2 से किस में जा रहा है, n इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो ये क्या कर रहा है हमारा एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो पहले हमें क्या निकाला, वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन, यानी कि हमें पहले तो वो एनर्जी, जितना एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा वो निकालना पड़ेगा। फिर उस एनर्जी के अमाउंट के बराबर में हमें एक वेवलेंथ लाइट का निकालना है। ठीक है, तो पहले निकालते हैं हम लोगों का डेल्टा ई क्या होगा हमारा, डेल्टा ई क्या हो जाएगा हमारा 13.6 इंटू जेड स्क्वायर, फिर क्या हो जाता है हमारा यहाँ पे 1/, अगर शॉर्ट n1 से n2 जब अगर ट्रांजिशन करते हैं क्या होता है हमारा n1 to n2, तो ये क्या हो जाता है हमारा n2 माइनस n1 होता है e2 माइनस e1, तो ये क्या हो जाएगा n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर, यही होता है ना। n1 से n2 अगर जाता है तो हमारा क्या होता है 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। यहाँ पे n1 कितना है हमारा n1 क्या है 2 और n2 क्या है हमारा इन्फिनिटी। तो डेल्टा ई क्या बन गया हमारा 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई 1/2 स्क्वायर माइनस 1/इन्फिनिटी स्क्वायर। 13.6 जेड स्क्वायर का क्या वैल्यू था हमारा 25, तो 1/2 स्क्वायर क्या आ गया 1/4। अब इन्फिनिटी 1/इन्फिनिटी क्या होता है वही 0 हो जाता है। अब ये तो इन्फिनिटी स्क्वायर है तो ये क्या हो गया हमारा 0। तो आपको क्या मिला 13.6 इंटू 25 इंटू 1/4, तो 4 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आया हमारा 3.4। तो 3.4 इंटू 25 कितना हो गया हमारा, कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट है हमारा 25 3 कितना होता है हमारा 3.4 इंटू 25 कितना होगा 25 4 जा 100 0, तो 25 3 75 10 85, तो कितना होगा हमारा 85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना एनर्जी रिक्वायरमेंट है हमारा, कितना एनर्जी अब्जॉर्ब हो रहा है 85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो रहा है हमारा। समझ में आया? n1 से n2 एब्जॉर्ब हो रहे हैं तो हमारा क्या होता है E2 माइनस E1, तो E2 क्या है -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई n2 स्क्वायर, माइनस ऑफ -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई ये क्या होगा n1 स्क्वायर, तो ये क्या हो गया -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई n2 स्क्वायर प्लस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई n1 स्क्वायर। 13.6 और जेड स्क्वायर कॉमन लोगे 13.6 इंटू जेड स्क्वायर कॉमन लोगे तो ये क्या आएगा 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। किससे होता है n1 से n2 ट्रांजिशन, तो वही तो लिखा है हमने कि 2 से इन्फिनिटी हो रहा है हमारा,
समझ में आया? तो अभी क्या आया हमारे 85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर इसको जूल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा 85 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। कोई दिक्कत इसमें? अभी हमें क्या फाइंड करना है? वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन। तो वेवलेंथ का क्या होता है हमारा, यानी कि क्या होगा एच सी बाई लैम्डा किसके इक्वल होगा? एच सी बाई लैम्डा क्या होगा हमारा? डेल्टा ई होगा। तो अभी हमारा लैम्डा क्या आ गया? लैम्डा आ गया एच सी बाई डेल्टा ई। एच सी बाई डेल्टा ई। एच का वैल्यू क्या है हमारा? 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। सी का क्या वैल्यू होता है हमारा? 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और एनर्जी का क्या यूनिट? डेल्टा ई क्या आया हमारा? 85 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। कहाँ से आया? क्योंकि हमें मालूम है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल आता है। तो इस यहाँ से हमने ये वाला वैल्यू मिला हमें। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा? कितना है? 6.626 इंटू 10 टू द पावर। तो ये क्या आया हमारा? 6.626 इंटू 3 आपको एच सी का वैल्यू बताया था ना, क्या है हमारा? एक वैल्यू डायरेक्ट बताया था ना एच सी का, कितना आया था हमारा? 19 पॉइंट कितना आया था एच सी का वैल्यू हमारा? 3 6 18 7 19.878 बाय, अब नीचे क्या आ गया हमारा? 85 इंटू 1.6, 85 इंटू 1.6 और ऊपर में क्या आ गया? 10 टू द पावर माइनस 34 प्लस 8 प्लस 19। सॉल्व करें क्या आएगा? 19.878 कितना होता है हमारा? 19.878 डिवाइडेड बाय 85 इंटू 1.6 कितना आएगा हमारा? कैलकुलेट करिए। इसका वैल्यू आएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा डेल्टा ई का वैल्यू हो गया 36.56 आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारा? 36 पॉइंट कितना आ रहा है हमारा? कितना आ रहा है? 36 कितना आ रहा है हमारा? देखिए 19.878 डिवाइडेड बाई 85 इंटू 1.6 कितना आया? 0.374 आ रहा है। तो हमारा क्या आया, यानी कि इसका वैल्यू आ गया हमारा 0.374। ये वाला पार्ट का क्या वैल्यू आया हमारा? 0.374 इंटू 10 टू द पावर कितना हो गया? 19 कितना हो गया? 27 और माइनस 34 कितना हो गया? तो ये हो गया हमारा 0.374 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर। अगर एंगस्ट्रम में करना है तो क्या करना होगा? 10 टू द पावर माइनस 3 मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होगा हमारा। तो अभी इसको क्लब करेंगे तो ये क्या आएगा, और इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या आएगा हमारा? इंटू 10 टू द पावर क्यूब इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 एंगस्ट्रम। तो ये कितना आया? 374 एंगस्ट्रम आया कि नहीं आया? 10 टू द पावर माइनस 10 पहले क्या है? मीटर है हमारा। तो ये कितना आया? 374 एंगस्ट्रम आया। सही से देखो एक बार, करेक्ट लिखो। 0.0374 आना चाहिए था। 19.878 देखिए सही से एक बार कितना आ रहा है हमारा? 19.878 डिवाइडेड बाई 85 इंटू 1.6 कितना आ रहा है? 1.6 0.374। तो ये आया हमारा 10 टू द पावर माइनस 7। तो ये आ गया। तो हमारा लैम्डा कितना आया? 374 एंगस्ट्रॉम आ गया। किसी कोई डाउट इसमें? समझ में आया कि कैसा वेवलेंथ क्या है हमारा? 2 से इन्फिनिटी का पहले डेल्टा ई निकाले। डेल्टा ई का वैल्यू कितना आया? 85 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। फिर उसके बाद हमने क्या किया? एच सी बाई लैम्डा से हमें क्या मिला? लैम्डा इज इक्वल टू एच सी बाई डेल्टा ई।
फिर हमने ये वाला वैल्यू पुट किया सब में, तो हमें क्या मिला, 374 एंगस्ट्रम मिला है। कोई डाउट इसमें? ये वाला लिख लीजिए पहले, फिर लास्ट वाला हम लोग सॉल्व करते हैं। लिखिए, तो हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है, द काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट बोर ऑर्बिट। तो हमारा जो ये En जो लिखते हैं, En इज इक्वल टू -13.6 इंटू Z²/n², ये हमारा क्या होता था, टोटल एनर्जी होता था। तो हमारा क्या होगा टोटल एनर्जी, बात करें तो क्या आएगा, -13.6 इंटू Z² कितना है हमारा 25। अभी हमें फर्स्ट बोर ऑर्बिट का मतलब n का वैल्यू क्या हो गया हमारा 1 हो गया, तो 1 का होल स्क्वायर, तो क्या मिला -13.6 इंटू 25, कितना आएगा वैल्यू हमारा, कैलकुलेट करेंगे तो 13.6 इंटू 25 कितना आएगा हमारा, जल्दी जल्दी बोलिए। फिर कितना आया हमारा 240 आएगा, 340 होगा, -340 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना आया, -340 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमने फिर एक और, अगर हमें क्या याद है, एक चीज़ मैंने बताया था, TE क्या होता था, TE इज इक्वल टू KE माइनस PE, काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता था हमारा, इससे हमें क्या मिला था, TE इज इक्वल टू माइनस ऑफ KE मिला था कि नहीं मिला था, और फिर क्या मिला था, TE इज इक्वल टू माइनस TE इज इक्वल टू PE/2 मिला था कि नहीं मिला था। TE इज इक्वल टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी और TE एनर्जी इक्वल टू PE/2, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो हमारा काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, तो माइनस ऑफ किसका होगा, -340 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कितना आ गया हमारा 340 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, काइनेटिक एनर्जी कितना आ गया 340 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी TE इज इक्वल टू PE/2 है, तो इससे आपको क्या मिला है हमारा, हमें क्या फाइंड आउट करना है, TE मालूम है, PE निकालना है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा 2 इंटू TE, तो क्या आएगा 2 इंटू -340, यानी कि क्या आएगा हमारा 680 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमें क्या मिल गया, TE मिल गया, KE मिल गया, और क्या मिला PE मिल गया। क्या चीज़, फॉर्मूला से याद नहीं है, TE क्या लिखे थे हम लोग, ½ mv² लिखे थे, और PE का क्या था हमारा -KZE²/r, और mv² क्या होता था हमारा, mv² क्या होता था हमारा KZE²/r, यही होता था ना। तो जब आप माइनस करते थे तो आपको क्या मिला था, माइनस करने के बाद माइनस ऑफ KZE²/2r, यही मिला था। तो अगर आप 2 को, तो अभी क्या मिला -KZE²/2r मिला था आपको। तो अगर हम लोग, तो ये क्या हो गया -KZE²/2r क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा -KZE²/2r। तो ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा टोटल एनर्जी। तो अगर आप 2 कॉमन, अगर ये पूरा लेते हो, ये पूरा अगर इसको कॉमन पकड़ते हो, तो ये क्या आया हमारा इज इक्वल टू माइनस ऑफ KE आया कि नहीं आया, KZE²/2r क्या आया था। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है हमारा, ½ mv² होता है। तो क्या मिला था ½ इंटू KZE²/r, तो ये क्या मिला KZE²/2r, तो वही तो है हमारा माइनस ऑफ KZE²/2r। तो क्या मिला हमें काइनेटिक एनर्जी। और फिर उसके बाद PE में क्या होता है हमारा KZE²/r, तो यानी कि यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे तो ये क्या आ रहा है हमारा
हाफ निकाल दे कॉमन, तो ये क्या है माइनस ऑफ के जेड ई स्क्वायर बाई क्या आया, आर आया कि नहीं आया, आर आया। तो ये क्या है हमारा पी ई है, तो ये क्या मिला हमें पी ई बाई 2। कोई दिक्कत इसमें, ये पिछला दिन भी बताए थे, पिछला वीडियो में भी, पिछला लेक्चर में ये बताया हुआ है, रिवाइज करके आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्या है हमारा, एंगुलर मोमेंटम निकालना है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट बोर ऑर्बिट। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है हमारा, फर्स्ट बोर ऑर्बिट में एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई, एंगुलर मोमेंटम यही होता है, फर्स्ट ऑर्बिट में है तो ये क्या हो जाएगा h बाई 2 पाई, ठीक है। तो h का वैल्यू कितना है हमारा 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 इंटू 2 इंटू 3.14। कोई दिक्कत इसमें, समझ में आया कि नहीं आया, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा, कितना आएगा 2 से डिवाइड करें तो 3.313, तो आपको कितना है 3.313 बाई 3.14, तो इसका वैल्यू आ रहा है 1.056, कितना आएगा 1.056 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। कोई दिक्कत इसमें, समझ में आया। तो ये था आपका पूरा इस क्वेश्चन का सारा आंसर, लिख लीजिए, स्टॉप कर